बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर की सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे टेक्नीशियन और जो हमारे पास आउट तुलबा हैं उनके लिए ये सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो उनको मसाइल आते हैं, जो परेशानियाँ हैं या उनके जो डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमने सोचा कि आप लोगों को अवेयरनेस दें ताकि हमारे तालिब इल्म इंडस्ट्री में अपना भरपूर नुमायां किरदार अदा करते हुए मुल्क व कौम की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करें। तो आज हमारे सामने एक डिफरेंट टाइप का मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर इसको कहते हैं जी। कल भी एक आपको मल्टीमीटर दिखाया था, आज फिर ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक एनालॉग मल्टीमीटर भी दिखाएं। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जो कल मीटर दिखाया था उसमें क्लैंप नहीं था, तो ये क्लैंप ऑन मीटर है। तो आज हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको इस मीटर में जो एक्स्ट्रा फीचर है वो ये है कि इससे हम एम्पेयर को क्लैंप के ज़रिए क्लैंप लगा के एम्पेयर भी इससे मेजर कर सकते हैं। कल जो मीटर दिखाया था उसमें बहुत कम एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर तक इस्तेमाल हो सकता था। तो ये मीटर 400 एम्पेयर तक इस्तेमाल किया जाता है। एम्पेयर सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्पेयर के लिए ये लीड्स लगाने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। एम्पेयर मापने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारा सिलेक्टर स्विच है इसको एम्पेयर पे ले जाना है। मिसाल तौर पे हमारे पास एम्पेयर आ रहे हैं 15 या 20, तो सबसे कम रेंज पे ले जाएंगे, इस रेंज पे जाके सेट करेंगे। तो हम जिस तार में से, मिसाल तौर पे ये एक हमारी तार है जिसमें से एम्पेयर गुजर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये क्लैंप लगाएंगे। ठीक है जी, तो क्लैंप को एम्पेयर के ऊपर इस क्लैंप को लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे डायल पे ये AC एम्पेयर शो करने शुरू कर देगा। इस तरह से फेज तार के ऊपर हमने इस क्लैंप को लगाना है। तो जिस भी चीज़ की एम्पेयर हमने कैलकुलेट करने हो तो इस तरह से एम्पेयर कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि एम्पेयर मीटर जैसा कि आपको पता है कि सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर लूप है, CT समझ लें इसको। ठीक है जी, तो जी ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर को क्या करती है, स्टेप डाउन करती है, जो इस कॉइल में से गुजरने के काबिल होते हैं एम्पेयर। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग समझे कि तार के ऊपर हमने लगाई, तो वो CT उन एम्पेयर्स को मसलन 100 एम्पेयर अगर गुजर रहे हैं तो उसको 10 एम्पेयर में कन्वर्ट करती है। 10 एम्पेयर को फिर मीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो फिर मॉडिफाई करके उसको 100 एम्पेयर के लिहाज से ये मीटर का स्केल हमें शो करता है। इस तरह से कुछ एम्पेयर मीटर काम करता है। अगर इससे बड़ी रेंज हमारे पास, ये देखें, ये 20 एम्पेयर तक की रेंज है। अगर आपको पता है कि 20 एम्पेयर से ज़्यादा है और 200 एम्पेयर से नीचे नीचे हैं, तो फिर हम मीटर को ये अगली टैपिंग पे ले जाएंगे, 200 वाली रेंज पे ले जाएंगे। इसी तरह ये 400 एम्पेयर तक इससे मेजर कर सकते हैं। और ये जो नॉब है इससे वैल्यू जो होती है डाटा की, ये डाटा को होल्डिंग पे लगा लेता है और हमारे कैप्चर हो जाते हैं, उसकी एक पिक्चर बन जाती है जितने भी एम्पेयर आ रहे हों। अब ये तो था एम्पेयर लेने का एक सादा सा तरीका। नेक्स्ट हम ये भी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे कि एक पैनल मीटर कैसे लगाया जाता है और उसके साथ बस बार्स पे या हमारे सिस्टम में जो कुल एम्पेयर आ रहे होते हैं वो CTs के जरिए कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। इस एम्पेयर मीटर की CT साथ ही होती है क्लैंप की सूरत में, तो इससे हम एम्पेयर माप सकते हैं। अगर इससे आपको वोल्टेज मापने हो तो ये मोड वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल तौर पे वोल्टेज मापने के लिए हम इसको ये वोल्टेज के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे ये हमारे 400 वोल्ट तक ये AC का सिंबल बना हुआ है जी। तो ये 3 फेज या सिंगल फेज जो भी वोल्टेज हमारे 600 की रेंज में आते हैं उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें कोशिश की जाती है न्यूट्रल तार इधर लगाई जाती है, ये कॉमन में दी जाती है। जो हमारी फेज तार होती है उसको ये जो वोल्ट ओहम और दूसरा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है उसमें लगा देते हैं। तो यह ऐसे हम इसको, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि न्यूट्रल और फेज पे, एक लीड न्यूट्रल पे लगाएंगे, दूसरी फेज पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे मतलूबा वोल्टेज आ जाएंगे। और इसी मीटर को अगर DC वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना होगा तो DC के लिए हम इस नाब को यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखिए ये DC का साइन है, तो ये DC के लिए होंगे इस्तेमाल। और अगर किसी भी तार का तसलसल चेक करना है या कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए
ये सिंबल बना हुआ है कंटिन्यूटी का, इससे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये देखिए अभी ओपन सर्किट है, ये अभी कंटिन्यूटी बता रहा है कि भाई तार की कंटिन्यूटी इतनी है या रेजिस्टेंस इतनी है। और इसके साथ ही रेजिस्टेंस भी नीचे एक ऑप्शन इन्होंने 200 किलो ओम तक रेजिस्टेंस का भी दिया गया है, जिससे हम रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक बात गौर से सुन लें, वो कभी गलती ना हो कि जब भी आपने किसी वायर की किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो आपने अपनी पावर सप्लाई ऑफ कर लेनी है। ऑन लोड पावर पे कभी मीटर को रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए नहीं लगाया। मसलन इसकी हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसकी सप्लाई ऑफ करके उसके दोनों सिरों पे जैसे वोल्ट मीटर लगाया जाता है कंपोनेंट के दोनों सिरों पे लगाना है, तो उस तरीके से रेजिस्टेंस मेजर होगी। तो ये था हमारा इस मीटर को यूज़ करने के हवाले से एक शॉर्ट सा वीडियो क्लिप। हम नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह जो बड़े मीटर्स हैं उनको भी कवर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपके किसी किस्म के सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, ताकि हम कोशिश कर सकें, हमें भी रिसर्च का मौका मिल सके, हम आपके लिए उसका बेहतर से बेहतर हल आपके लिए ला सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।